सोचिए, बचपन का कोई प्यारा सा खिलौना जो किसी का सबसे अच्छा दोस्त हो, पर क्या हो अगर वो दोस्ती मौत के बाद भी पीछा ना छोड़े। आज हम बात करने वाले हैं जापान की एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में, ओकीखो गुड़िया की कहानी। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो हमें एक मासूम सी दोस्ती से शुरू करके एक ऐसे खौफ तक ले जाएगा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं समय में पीछे, करीब एक सदी पहले। साल था 1918। जगह जापान का सपोरो शहर। ये वो दौर था जब जिंदगी आज की तरह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। और यहीं हमारी कहानी का ताना बाना बुना जाता है, सुजुकी परिवार के इर्द गिर्द। कहानी का फोकस है एक भाई बहन के प्यारे से रिश्ते पर। 17 साल का एकीची और उसकी नन्ही सी बहन किकुको। देखिए, सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता जो भी छोटा मोटा काम मिलता वो करते थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। अब ऐसे में जब किकुको ने अपने जन्मदिन पर एक गुड़िया मांगी तो ये ख्वाहिश पूरी करना परिवार के लिए लगभग नामुमकिन सा था। पर कहते हैं ना, भाई का प्यार। ये कीची अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था। उसने ठान लिया, पूरे 1 महीने तक पाई पाई जोड़ी और आखिर में उसे एक दुकान पर वो गुड़िया दिखी गई। जानते हैं, ये कोई आम गुड़िया नहीं थी, थोड़ी अलग सी थी, शायद थोड़ी अजीब भी। लेकिन इकीची को लगा कि उसकी बहन के लिए इससे बेहतर तोहफा हो ही नहीं सकता। और हुआ भी वही। जब किकुको ने अपने चौथे जन्मदिन पर उस गुड़िया को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने गुड़िया का नाम रखा ओकीकू। बस फिर क्या था, वो दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं होती थीं। ओकीकू के साथ खाना, उसके बाल बनाना, उसे अपने साथ सुलाना, वो सच में उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। लेकिन ये खुशी, ये मासूमियत ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। बहुत जल्द सुजुकी परिवार की जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ आने वाला था जो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। हुआ यूं कि एक मामूली से मच्छर के काटने से किकुको को गंभीर मलेरिया हो गया और कुछ ही दिनों में उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। अपनी आखिरी सांस तक वो प्यारी सी ओकीको गुड़िया उसके सीने से लगी रही। परिवार का दिल टूट चुका था। वो चाहते थे कि किकुको की सबसे प्यारी चीज, उसकी गुड़िया, उसके साथ ही जला दी जाए, पर उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकुको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया। उन्हें क्या पता था कि असली खौफ की शुरुआत तो अब होने वाली थी, और ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। किकुको गए कुछ ही दिन हुए थे कि घर में अजीब और डरावनी चीजें होने लगीं। ऐसी घटनाएं जिन्होंने सुजुकी परिवार की रातों की नींद ही उड़ा दी। अक्सर रात में एकीची को अपनी बहन किकुको के हंसने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देतीं। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि किकुको की बनाई सारी ड्राइंग्स फर्श पर बिखरी पड़ी हैं और उन्हीं के बीच में ओकीको गुड़िया पड़ी है। और सबसे अजीब बात, घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थे, कोई अंदर आ ही नहीं सकता था। तो एकीची ने गुड़िया को उठाया ताकि उसे वापस शेल्फ पर रख सके, और जैसे ही उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी, उसका खून जम गया। गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ उसकी गर्दन तक थे, अब बढ़कर उसके कंधों तक आ पहुंचे थे। और सिर्फ लंबे ही नहीं हुए थे, उनका टेक्सचर भी बदल गया था। वो अब सिंथेटिक नहीं बल्कि बिल्कुल इंसानी बालों जैसे लग रहे थे। यहाँ तक कि उनमें 2 मुंहे सिरे भी थे। एकीची भागा भागा अपने माता पिता के पास गया, पर उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि ये बस उसका वहम है। उसकी माँ ने उस बात को खत्म करने के लिए कैंची उठाई और गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे गर्दन तक काट दिए। पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, एक ऐसी गलती जो उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाली थी। क्योंकि बाल काटने के बाद घर में जो अजीब घटनाएं हो रही थीं, वो अब जानलेवा हमलों में बदल गए। जो डर था वो अब खौफ बन चुका था। हुआ ये कि उसी रात इकीची की माँ को एक भयानक सपना आया। सपने में किकुको बहुत रो रही थी, कह रही थी, आपने मेरे बाल क्यों काटे? और फिर अचानक किकुको का रोना गुस्से वाली चीख में बदल गया। माँ की नींद टूटी और वो चीख पड़ी क्योंकि ओकीको गुड़िया सचमुच उनके सीने पर बैठी थी। बस अब बहुत हो चुका था। परिवार के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने तय किया कि अब इस गुड़िया से किसी भी कीमत पर छुटकारा पाना ही होगा। तो एकीची के पिता ने गुड़िया को उठाया और घर से दूर एक खेत में ले जाकर दफना दिया। उन्हें लगा चलो बला टली, पर वो गलत थे।
उसी रात, आधी रात को, घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। पिता ने डरते डरते दरवाजा खोला और सामने जो था उससे देखकर उनकी रूह कांप गई। ओकी को गुड़िया दरवाजे पर खड़ी थी और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, गुड़िया के बार पलक झपकते ही बढ़े और उनकी गर्दन से कसकर लिपट गए। उनका दम घुटने लगा। ये देखकर एकीची ने बेतहाशा चीख मारी, किकुको! और जैसे ही उसने अपनी बहन का नाम पुकारा, गुड़िया बेजान होकर नीचे गिर पड़ी। उस रात के भयानक हमले के बाद सुजुकी परिवार एक बात तो समझ गया था कि वो इस गुड़िया से छुटकारा नहीं पा सकते। और यहीं से इस कहानी का आखिरी और शायद सबसे डरावना अध्याय शुरू होता है। सोचिए जरा, 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल। 20 साल तक सुजुकी परिवार ने उस खौफ को झेला। और हर साल जैसे ही किकुको का जन्मदिन पास आता, ये डरावनी घटनाएं और भी ज्यादा भयानक हो जाती थीं। आखिरकार 20 साल के इस टॉर्चर के बाद 1938 में परिवार ने हार मान ली। उन्होंने उस गुड़िया को जापान के एक बौद्ध मंदिर मन्नेनजी टेम्पल के भिक्षुओं को सौंप दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अब ये अभिशाप खत्म हो जाएगा। इस बात को भी अब 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में मौजूद है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो अभिशाप आज भी जिंदा है। हाँ, आज भी उस गुड़िया के बाल बिल्कुल इंसानों की तरह बढ़ते हैं। मंदिर के पुजारी को समय समय पर उन्हें काटना पड़ता है। पर जो बात सबसे ज्यादा खौफनाक है वो ये कि गुड़िया का मुंह, जो हमेशा से बंद था, अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे इंसानी दांत उगते हुए साफ देखे जा सकते हैं। तो ये कहानी हमें उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या ये सच में एक छोटी बच्ची की आत्मा है जो अपने प्यार की वजह से गुड़िया को नहीं छोड़ पा रही, या फिर उस मासूम से दिखने वाले खिलौने के अंदर कोई और कहीं ज्यादा भयानक ताकत कैद है? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।